नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, पौष पूर्णिमा माता शाकंभरी की पूजा के लिए समर्पित दिन है, इसलिए इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माँ जगदम्बा ने अकाल और पृथ्वी पर खाद्य संकट को दूर करने के लिए शाकंभरी के रूप में अवतार लिया था। माता शाकंभरी देवी को सब्जियों, फलों और हरी पत्तियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। माता शाकंभरी देवी की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शाकंभरी माता की पूजा विधि और व्रत कथा बताने जा रही हूँ। शाकंभरी पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि शाकंभरी देवी कौन है। देवी भागवत महापुराण में शाकंभरी माता को देवी दुर्गा का ही स्वरूप बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय और अथ मूर्ति रहस्यम में इस बात का उल्लेख है कि 6 देवियां नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और ब्राह्मणी हैं। देवी शाकंभरी को शाक, सब्जियों और वनस्पतियों की देवी कहा गया है। माता शाकंभरी को पोषण की देवी कहा गया है, क्योंकि माता शाकंभरी ही प्राणियों को अनाज देकर उनका पोषण करती हैं। माँ शाकंभरी देवी दुर्गा का ही सौम्य रूप है। इन्हें शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी जयंती के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद हमें पूजा घर में अपनी एक चौकी लेनी चाहिए। उस चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर लें। चौकी के नीचे आप कोई रंगोली या सतिया भी बना सकते हैं। अब उस चौकी के ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। उस लाल कपड़े के ऊपर सबसे पहले आपको वहाँ पर एक कलश स्थापित करना है। यदि आप कलश स्थापित नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे गंगा जली भी रख सकते हैं। कलश के नीचे मैंने धान से अष्टदल कमल बनाया है। आप किसी अन्य अनाज से भी अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश को रख सकते हैं। दोस्तों, कलश बनाने की संपूर्ण विधि में कई बार अपने इसी चैनल पर कई वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद हमें उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हम चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर गणपति जी की स्थापना करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। हमने यहाँ चौकी पर माता दुर्गा और माता शताक्षी को पहले से स्थापित करा हुआ है। आपको शताक्षी माता की फोटो या प्रतिमा ना मिले तो माता दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं। 3 बार हम जल से आचमन करेंगे, जल से शुद्धिकरण करेंगे सभी का। इसके बाद हमने गणपति जी को वस्त्र रूप रक्षा सूत्र अर्पित करा है। हमने यहाँ पे जनेऊ भी अर्पित करा। पीला जनेऊ गणेश जी को अर्पित किया जाता है हमेशा। शताक्षी माता को भी हमने वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र अर्पित करा है। हम यहाँ पे कलश को भी रक्षा सूत्र अर्पित करेंगे। शताक्षी माता का मैंने सब्जियों से श्रृंगार करा है। उनके लिए मैंने सुहाग सामग्री भी यहाँ पे रखी हुई है। दीपक जला के रख दिया है, धूप जला के रखा है। यहाँ फल अर्पित करे हैं। यहाँ और भी मैंने सब्जियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि माता को आज फल और सब्जियों का भोग लगाया जाता है। मैंने यहाँ खीर भी अर्पित की है। सप्त धान आप अवश्य रखिए माता के लिए। देखिए, यहाँ पे कलश को भी रक्षा सूत्र अर्पित कर रहे हैं। दुर्गा माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए गुलाब का पुष्प अर्पित कर दिया है। बैंगन, गाजर, मटर, साग, इन सब का मैंने माता को भोग लगाया। यहाँ पे गोभी भी रखी हुई है। देखिए, सप्तधान रखे हुए हैं। आप सप्तधान अवश्य चढ़ाएं। यहाँ श्रृंगार की सामग्री रखी हुई है। अंत में हम दक्षिणा भी चढ़ाएंगे माँ को। माँ को मौसमी फल आप अवश्य चढ़ाएं। यहाँ मैंने केला, अमरूद, सेब और बेर चढ़ाए हैं। बेर अवश्य चढ़ाइए आप। यहाँ मैंने और भी सब्जियाँ ली हुई हैं। पूजा के बाद इनका दान कर दिया जाता है। कुछ सब्जियों का उपयोग आप कर सकते हैं घर पर। यहाँ गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प और शमी पत्र भी चढ़ा दिया है हमने। अब उन्हें हम रोली लगा रहे हैं। शताक्षी माता को भी हम रोली लगाएंगे। यहाँ हमने कलश को भी रोली लगाया है। शताक्षी माता को रोली, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर अवश्य लगाएं। गणेश जी को हम हल्दी अर्पित कर रहे हैं। हम कलश पे भी हल्दी लगाएंगे। अब माँ को हल्दी अर्पित करेंगे। अब हम सभी को अष्टगंध अर्पित कर रहे हैं। हमें अष्टगंध पूजा में अवश्य लगाना चाहिए सभी देवी देवताओं को। अब हम सिंदूर लगा रहे हैं सभी को। माँ दुर्गा को भी हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर हम अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को आप शमी पत्र अवश्य अर्पित करिए। माँ दुर्गा को कुमकुम युक्त लाल अक्षत अवश्य अर्पित करिए। शताक्षी माता का कुमकुम और अक्षत से टीका करिए। अब माँ को हम सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं।
इसके बाद हम माँ को भोग स्वरूप फल अर्पित करेंगे और जो हमने खीर बनाई है हम वो भी अर्पित करेंगे। आप हलवा चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, 7 प्रकार के अनाज चढ़ाइए, सब्जियाँ चढ़ाइए। आपको जितनी मौसमी सब्जियाँ मिल सकती हैं आप उसको चढ़ाइए। माता का श्रृंगार आप सब्जियों और फलों से करिए। पूजा के अंत में आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। अब हाथ में पुष्प और कोई भी अनाज लेकर माता की कथा सुनिए। शाकंभरी माता की कथा। पुराने समय में दुर्गमासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो बहुत क्रूर व निर्दयी था। वह हिरण्याक्ष के परिवार में पैदा हुआ था। एक बार उसने सोचा कि उसे सभी देवताओं और ऋषियों से वेद संसारिक ज्ञान की 4 पुस्तकें प्राप्त करनी चाहिए और उसे अग्नि यज्ञों में अपना योग्य हिस्सा प्राप्त करना चाहिए। यह सोचकर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चला गया। उसने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और केवल हवा में रहकर अपना जीवन यापन किया। फिर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे उसकी तेजस शक्ति से देवता और राक्षसों का सारा संसार उत्तेजित हो गया। तब ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हुए और अपने वाहन पर सवार होकर दुर्गमासुर को वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे दुर्गमासुर की तपस्या से प्रसन्न हैं, उसे मनचाहा वरदान देंगे। यह सुनकर उस दानव ने ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा करके उनसे वेदों की 4 पुस्तकें देने के लिए कहा। 4 वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और चले गए। उस समय से ऋषियों ने वेदों के ज्ञान से संबंधित सब कुछ भुला दिया, जिससे स्नान, गोधूलि, दैनिक अनुष्ठान, विश्वास, यज्ञ और जप व अन्य संस्कार और प्रदर्शन सभी विलुप्त हो गए। पृथ्वी की सतह पर सारे विश्वव्यापी संकट उत्पन्न होने लगे। ऋषियों को आश्चर्य होने लगा कि वह वेदों को कैसे भूल गए। इस प्रकार जब पृथ्वी पर बड़ी विपत्तियां आईं तो देवता धीरे धीरे कमजोर हो गए। इस समय उस राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता दानव से लड़ने में सक्षम नहीं होने के कारण विभिन्न दिशाओं में भाग गए। तब सभी देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में और पर्वतों में जाकर शरण ली और सबसे शक्तिशाली महान देवी का ध्यान करने लगे। धरती काफी शुष्क होकर सूख गई और पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिली। कुएं, तालाब, ताल, नदियां सब सूख गए। बारिश नहीं हुई और यह अवस्था 100 साल तक चली। अनगिनत लोग, सैकड़ों और हजारों गायें, भैंस और अन्य जानवर मौत के मुंह में चले गए। तब जब ऐसी विपदाएं देखी गईं तो संत सर्वोच्च देवी की पूजा करने के लिए हिमालय की ओर चला गया। वे पूरे मन से और बिना कुछ खाए ही अपनी तपस्या, ध्यान और प्रतिदिन देवी की पूजा करने लगे। इस प्रकार संतों ने माहेश्वरी की स्तुति और जप किया। वहां देवी पार्वती शिवालिक पहाड़ियों में वर्तमान में शाकंभरी गईं, जहां भगवान उनसे प्रार्थना कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें पृथ्वी पर सूखे की स्थिति के बारे में बताया। पृथ्वी की भयानक स्थिति को देखकर उन्होंने अपने शरीर के भीतर असंख्य नेत्रों का निर्माण किया और चारों ओर देखने लगीं। उनका रंग गहरा नीला था। नीले कमल की तरह वह सौंदर्य का सार थीं, सुंदर, 1000 सूर्यों की तरह चमकदार और दया का सागर। ब्रह्मांड के पालनहार ने अपना रूप दिखाया और उनकी आंखों से पानी बहने लगा। लगातार 9 रातों तक उनकी आंखों से बहते पानी से भारी बारिश होती रही। इतना ही नहीं, उन आंसुओं से नदियां बहने लगीं। शिवालिक पर्वत की गुफाओं में छिपे देवता अब बाहर आ गए। तब ऋषियों ने देवताओं के साथ मिलकर देवी की स्तुति की। फिर देवी ने स्वयं को एक अद्भुत रूप में बदल दिया। उनके 8 हाथों में अनाज, सब्जियां, साग, फल और अन्य जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने एक सुंदर वस्त्र पहना। देवी के इस नए रूप को शाकंभरी के रूप में जाना जाता है। देवताओं और संतों के विलाप को सुनकर शाकंभरी देवी ने उन्हें खाने के लिए सब्जियां, स्वादिष्ट फल दिए। उनकी प्रार्थना के बाद उन्होंने जानवरों को घास आदि पर्याप्त मात्रा में दिया, जब तक कि नई फसलें नहीं निकली। उस दिन से वह शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। धरती पर जो सबसे पहले फसल हुई उसे ज्वारे कहते हैं और तभी से नवरात्रि में ज्वारे बोकर माँ को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। फिर अंत में आपको हवन करना होता है। यहाँ पे खीर से आज हम हवन करते हैं। आप गाय के उपले पे भी हवन कर सकते हैं या आम की लकड़ी पे भी हवन कर सकते हैं। इस दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अंत में 2 बाती का दीपक बनाकर माता की उससे आरती की जाती है। देवी की पूजा में हमेशा 2 बाती का दीपक बनाया जाता है। या माता दुर्गा की, गणेश जी की आप आरती करेंगे। इस दिन पौष पूर्णिमा भी है, इसलिए हमें यहाँ पे माता गौरी, गणेश जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी,
इन सबको गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए और इनका भी विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर, कान्हा जी, शालिग्राम जी, इन सबको भी गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए, विधिवत पूजन करना चाहिए। यहाँ मैंने शंकर जी की भी पूजा कर ली है, इनको भोग भी लगा दिया है। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर हमें यहाँ पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शालिग्राम जी, कान्हा जी, इन सब का विधिवत पूजन करना चाहिए। कलश को स्थापित करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। यहाँ मैंने गौरी गणेश को भी स्थापित करा है, इनका विधिवत पूजन करा है, पंजीरी का भोग लगाया है, खीर बनाई है, पंचामृत चढ़ाया हुआ है। इन सब में हमने तुलसी दल का भोग भी रखा हुआ है, जल का भोग लगाएंगे। तो इस तरह हम सत्यनारायण व्रत की कथा भी इस दिन सुनते हैं। यहाँ हम अन्न और वस्त्र का दान भी करते हैं, दक्षिणा भी चढ़ाते हैं। अब हमें चंद्रमा को अर्घ्य भी देना होता है, तो हमने गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल लिया है, इसमें हमने गाय का कच्चा दूध डाला है, इसमें हम सफ़ेद चंदन डालेंगे, सफ़ेद पुष्प और अक्षत डालेंगे, खीर का भोग लेंगे भगवान के लिए, कपूर लेंगे, कपूर से आरती करेंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमें नीचे कोई पात्र रख लेना चाहिए, जिससे कि अर्घ्य का जल जमीन में पैरों पे ना आए। देखिए इस तरह से ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए, हम यहाँ पे ओम सोम सोमाय नमः भी कह सकते हैं। इस तरह से हमें अर्घ्य देना चाहिए। इस तरह से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, आज का वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।